आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर। सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों की जमानत मंजूर की। अब सपा नेता का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब कोई मामला नहीं बचा है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका मंजूर की है। कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सपा नेता इरफान सोलंकी महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जियों को भी मंजूर किया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया था। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर इरफान की मां खुर्शीद सोलंकी ने अल्लाह का शुक्र जताया। वहीं इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की सभी मामलों में जमानत हो चुकी थी, लेकिन एक गैंगस्टर मामला था जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई थी। इसी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उन्हें गैंगस्टर मामले में भी जमानत मिल चुकी है। अब इरफान और रिजवान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ है। वहीं वकील ने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया के आधार पर भी 2-3 दिन का समय जेल से बाहर आने में लग सकता है। इसके अलावा जो नीचे का और भाई नीचे और देखिए 7/11/2022 को एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्स्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसके उसी महीने में उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पर चैलेंज किया। पहला ग्राउंड इसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स है। दूसरा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में है। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पर मैंने कंटेंशन दिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में, 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी and I think he'll come out from the jail tomorrow. उनके भाई और इसके अलावा देखिए इन टोटल जो है वो आज अगर 22 से देखा जाए तो 10 मुकदमे, जिसमें से कुछ मुकदमे पहले के थे, कुछ मुकदमे ऐसे थे जो इलेक्शंस में 188 के लगे थे, वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉज, जो गंभीर जिसको हम कहते हैं, वो मुकदमे इनके ऊपर 6 लगाए गए थे इनके जेल जाने के बाद। अच्छा, क्या जो इसमें रिजवान सोलंकी जी हैं और इजराइल आटेवाला, इनको भी जमानत मिली, ये भी जेल से बाहर आए? जी, उनके रिजवान उनके भाई हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी के, उनको भी बेल मिली है और इजराइल आटावाला को भी बेल मिली। अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है? जी, इन दोनों का कोई मुकदमा नहीं है और ये जेल से बाहर आए। थैंक यू। जरूर वो जेल से बाहर आएंगे। कितना समय हो गया था? और उनके ऊपर आज गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था उसमें आज न्यायालय ने को बेल देकर उम्मीद थी हमें न्यायालय से कहीं से नहीं, हमें पता था कि हमें इंसाफ मिलने की रिपोर्ट। तो हमारी जो जर्नी है उसे कौन 3 साल से अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन
बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख दे के लौटे हैं। बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौटे हैं। जनता ने कितना साथ दिया? बहुत, हर जगह। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगी इस मामले के लिए, और उसके बाद हमारे इमरान साहब, उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जो लड़ाई में मेरा साथ दिया। और सबसे महत्व जो है जनता हमारे ओडिशा में थी और पूरे सबने मेरा साथ दिया लड़ाई को लड़ने में। ठीक, मैं नाम बता दें अपना। नसीम से